हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम फरवरी 2023 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसमें कि जनवरी की करंट अफेयर्स कंपाइल्ड है। ये मैगजीन मार्केट में आ चुकी है, तो आप ज़रूर से इसको फिजिकल फॉर्म में खरीदें ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। जो लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की, और आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, लाइक सीईटी का भी पेपर हुआ है, पटवारी का है, ग्राम सेवक का है, तो उन सभी के जो आप क्वेश्चंस देखेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो वो आपको सारे क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी मैगजीन में देखने को मिलेंगे। 80% क्वेश्चंस आप क्रोनोलॉजी से कवर कर सकते हैं, तो इसीलिए ये मैगजीन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस मैगजीन को खरीदें और बार बार जो है इसका एग्जाम से पहले रिविज़न करें। और देखिए, आरएस के जो पेपर्स हैं उनको तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं। अभी जो रिसेंटली पेपर हो रहे हैं उनको आप इसमें जो है मैच करते रहिए। अगर आप इसके फॉलोअर हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है हमारे एग्ज़ाम में इस मैगज़ीन से जो है वो हल होते हैं। तो इसीलिए इस मैगज़ीन को ज़रूर से खरीदिएगा। और जो लोग नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए टेलीग्राम चैनल है हमारा। जब पूरी मैगज़ीन कवर हो जाएगी तो हम इसका पीडीएफ जो है वहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कवर पेज से। कवर पेज में आपको यहाँ पर 74th जो हमारा रिपब्लिक डे है उसके बारे में फ़ोटो दिखेगी। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं और नीचे लिखा है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। तो आपको याद हो तो हमने जनवरी वाली मैगज़ीन में भी पढ़ा था कि जो आरआर मूवी है, आरआरआर मूवी जो है राजमौली सर की, तो उनको जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया उस सॉन्ग को। उसी सॉन्ग को जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है अभी मिला है। उस सॉन्ग को जो डायरेक्ट किया है उनका नाम है एम केरवानी। तो ये जो व्यक्ति है इनका नाम है एम केरवानी। इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, नाटू नाटू सॉन्ग को, और इसको जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो सॉन्ग है इसके गीतकार हैं चंद्र बोस। तो ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आप ध्यान रखिएगा। और जो ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है ये ऑस्कर के बाद में सेकंड नंबर पे जो है ये आते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर देखिए कि यहाँ पर जो है आपको खूबसूरत सी जो महिला दिख रही हैं, ये मिस यूनिवर्स बनी है। और लास्ट जो मिस यूनिवर्स थी हरनाज संधू, उन्होंने इनको क्राउन पहनाया है। ये अमेरिका से हैं और इनका नाम है आर बोनी गैब्रियल। नाम क्या है इनका? आर बोनी गैब्रियल इनका नाम है, और ये यूएसए से हैं, अमेरिका से हैं। और आप जानते हैं कि इंडिया से 3 जो महिलाएं हैं उनको ये खिताब जीत चुकी हैं। जैसे सुष्मिता सेन है, लारा दत्ता है, और लास्ट जो भी थी वो हरनाज संधू हैं। फिर देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक खबर है ऑस्ट्रेलियन ओपन को लेकर के। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में अभी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जो सानिया मिर्ज़ा हैं उनकी फ़ोटो आपने देखी होगी न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी। तो जो है वो अभी फाइनल्स में हार गई थी, तो इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि वो अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम अभी उन्होंने खेला है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन स्पोर्ट्स में यहाँ देखिए कि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो बेलारूस की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आर्याना सबालेंका। और पहली बार है कि इन्होंने जो है ये खिताब जीता है। फर्स्ट टाइम इन्होंने ये जो ग्रैंड स्लैम है इसको जीता है। फिर अगर एक और स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करें तो ये जो है आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है, जो पहली बार आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, पहली बार इसका आयोजन किया गया है, और साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। और भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को हरा करके इस ट्रॉफी को जीता है। तो तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार आपका अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप आयोजित किया गया क्रिकेट का। कहाँ पे आयोजित हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ। जीता किसने? भारत ने। किसको हरा करके जीता? तो इंग्लैंड को हरा करके जीता है। ये आपको यहाँ पर जो लेडी दिख रही हैं इनका नाम है शेफाली वर्मा, और ये जो है कैप्टन है, और इन्होंने निर्णायक रोल जो है वो प्ले किया है टीम को जिताने में। फिर देखिए यहाँ पर कुछ जो है विशेष आकर्षण वाली चीज़ें ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जर्मनी ने जो है हॉकी का जो हमारा वर्ल्ड कप है उसको जीता है। जो हॉकी का जो वर्ल्ड कप है ये भी इंडिया में ही हुआ था, आपको याद हो तो हमने पढ़ा भी था मैगजीन में। तो हॉकी का जो वर्ल्ड कप है ये हमारे उड़ीसा के अंदर आयोजित किया गया था। उड़ीसा की 2 सिटीज़ हैं, एक तो भुवनेश्वर और दूसरा राउरकेला, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया। और जर्मनी जो है तीसरी बार इस जो है हॉकी वर्ल्ड कप का विजेता बना है, और इसने किसको हराया है? बेल्जियम को हरा करके ये विजेता बना है। तो तीनों फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, तीसरी बार बना है, और किसको हराया है? बेल्जियम को हराया है। कहाँ पर ये हॉकी का वर्ल्ड कप आयोजित किया गया? तो उड़ीसा के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखिए आईसीसी 19 जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है? तो भारत ने जीता, ये हमने अभी पढ़ ही लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखिए पद्म अलंकरण जो है, जो आपने सुना होगा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो ये जो सिटीजन अवार्ड्स होते हैं इनका भी अभी डिक्लेरेशन हुआ है। इसमें राजस्थान के किस व्यक्ति को ये अवार्ड मिला है ये हम अच्छी तरीके से याद करेंगे, लेकिन वो पुरस्कार और सम्मान वाले सेक्शन में। फिर देखिए आईसीसी के जो क्रिकेट पुरस्कार है वो भी वितरित किए गए हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और जो देखिए गणतंत्र दिवस जो समारोह था, इस बार के हमारे चीफ गेस्ट कौन थे ये आपको याद होना चाहिए। ये हमारे इजिप्ट यानी मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी जो है, उनको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर जो है वो बुलाया गया था।
फिर देखिए अंडमान और निकोबार जो हमारा आइलैंड्स है, द्वीप समूह है, वहाँ पर 21 द्वीपों का जो है नामकरण किया गया है और जो हमारे 21 परमवीर विजेता रहे हैं उनके नाम पर इन द्वीपों का नामकरण किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए भारत को मिला एशियाई प्रशांत डाक सेवा संघ का नेतृत्व। इस बार जो है भारत कितनी सारी चीज़ों को लीड कर रहा है, G20 को लीड कर रहा है और जो है एशियाई प्रशांत डाक संघ जो है उसको भी लीड कर रहा है। फिर देखिए INS वागीर जो है उसको नौसेना में शामिल किया गया, ये हम आगे पढ़ेंगे जब डिफेंस वाली न्यूज़ को पढ़ेंगे। फिर देखिए MV गंगा विलास क्रूज जो है वो प्रधानमंत्री ने इसको भी लॉन्च किया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है इसको जारी किया है, ये हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय भारतीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 2023 जो है इसका आयोजन किया गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF, इसका आयोजन आपको पता है जयपुर में होता है फरवरी के टाइम में। और अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स, ये हमने पढ़ लिया। नाटू नाटू सॉन्ग, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब हम चलेंगे फर्स्ट पेज के ऊपर, ये है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को लेकर के। तो देखिए ये क्या होती है, पहली चीज़ तो ये समझते हैं। तो देखिए जो 26 जनवरी का जो हमारा उत्सव है, गणतंत्र दिवस का जो उत्सव मनाया जाता है, उसका समापन समारोह बीटिंग द रिट्रीट कहलाता है और इसको 1950 से ही जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जितनी भी हमारी नौसेना, सेना, CAPF वगैरह जो होती हैं, इनको एक बैंड के साथ में जो है इसको वापस से जो है एक क्या कहते हैं, जो प्रेसिडेंट है उनके सामने इनका मार्च पास्ट होता है और फिर इनको जो है इसी सेरेमनी को बीटिंग द रिट्रीट कहते हैं, यानी समापन समारोह को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनके सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति अभी कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और उसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री और जो रक्षा मंत्री होते हैं उनके सामने और कई सारे जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं उनके सामने इस सेरेमनी को कंप्लीट किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर जो है विजय चौक पर इसको स्टार्ट किया गया, अग्निवीर की जो धुन है इसके साथ में इसको स्टार्ट किया और सारे जहां से अच्छा वाली जो धुन है उसके साथ में इसको कंप्लीट किया गया। तो 29 जनवरी को इसको हर साल जो है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को आयोजित किया जाता है और 1950 से जो है इस सेरेमनी को मनाया जा रहा है। अब चलेंगे हम हमारे मासिक घटनाओं के सार संग्रह के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हॉकी का जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है इसको जर्मनी ने जीता है, बेल्जियम को हराया है और दूसरी बार है कि जब 2 बार ऑलरेडी जीत चुका था 2002 और 2006 में, और अभी तीसरी बार जो है इसको जर्मनी ने जीता है। फिर देखिए शंघाई सहयोग संगठन SCO के बारे में आप जानते ही हैं। इसका जो फिल्म महोत्सव है ये अभी हाल ही में मुंबई में आयोजित किया जाएगा। तो जनवरी के अंदर जो SCO का जो फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो मुंबई में किया जाएगा। याद करना भी आसान है क्योंकि मुंबई जो है हमारे फिल्म सिटी है, तो वहाँ पर ही इसको आयोजित किया जाएगा। फिर देखिए एक युद्धाभ्यास है और इम्पॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि ये भारत के साथ में नहीं है, ठीक है। तो श्रीलंका और अमेरिका के बीच में 5वां संस्करण है इस अभ्यास का और श्रीलंका के त्रिकोणमेली और मुलीकुल्लम जो है वहाँ नौसेना जो बेस है वहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा। इस एक्सरसाइज का नाम है कैराट और मैरिक्स, ठीक है। तो कैरेट और मैरिक्स इसका नाम है। पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे कि ये श्रीलंका और USA के बीच में है, भारत मत लिखिएगा उसमें, हमेशा हम सोचते हैं कि भारत के साथ में ही हुई होगी। तो ये जो है कैरेट और मैरिक्स जो एक्सरसाइज है ये श्रीलंका और अमेरिका के बीच में है और कहाँ पर आयोजित की गई है, श्रीलंका में आयोजित की गई है। फिर देखिए नेक्स्ट वाला भी हम पढ़ चुके हैं कि जो भारतीय महिला टीम है उसने ICC अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप जो है इसका खिताब जो है इंग्लैंड को हराकर जीता है। फिर देखिए यहाँ पर खेलो इंडिया जो आपके युवा खेल हैं 2022, इनका आयोजन कहाँ पर कब होगा, अभी 2023 जनवरी में होगा और ये इसका 5वां संस्करण है, ठीक है। 2018 में ये गेम्स स्टार्ट हुए थे और ये अभी जो इसका संस्करण है ये कौन सा संस्करण है, तो 5वां इसका संस्करण है। कहाँ से इसको स्टार्ट किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश से जो है वो इसको स्टार्ट किया जाएगा। तीनों फैक्ट याद रखिएगा कि खेलो इंडिया युवा खेल जो है वो इसका 5वां संस्करण जो है वो 5वां संस्करण जो है 2023 के अंदर जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश में जो है वो आयोजित किया जाएगा। फिर देखिए एक टेक स्टार्ट कंपनी है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आप याद कीजिए, हमने पढ़ा था IG के बारे में, IG ड्रोन्स के बारे में। इसने एक ड्रोन विकसित किया है जिसका नाम है स्काई हॉक और ये भारत का पहला ऐसा ड्रोन है जिसमें 5G जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, उसका यूज़ किया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है आपका जो IG ड्रोन्स के द्वारा बनाया गया स्काई हॉक ड्रोन, ये है ड्रोन और इसका यूज़ जो है बेसिकली जो डिफेंस सेक्टर के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, मेडिकल एप्लीकेशंस होती है, उस सेक्टर में इसका यूज़ जो है वो किया जाएगा। उसके अलावा देखिए इसमें जो 5G सर्विसेज है वो इसके प्रिसीजन को बढ़ाएगी और इसके अलावा इसको पेट्रोलिंग के लिए भी जो है गश्त के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे इसके यूजेस हैं और इसके अलावा तो इसमें हाँ यही बातें दे रखी है, इतना ध्यान रखिएगा, इतना लिख देंगे तो काफ़ी होगा।
तो ये जो IG ड्रोन्स है, ये जो स्टार्टअप है इंडिया का, इसका स्टार्ट जो है वो उड़ीसा के एक कॉलेज के अंदर हुआ था और अभी इसने स्काईहॉक नाम का 5G ड्रोन जो है पहली बार भारत के अंदर विकसित किया है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, स्काईहॉक और IG ड्रोन्स। तो IG ड्रोन्स तो है एक स्टार्टअप फर्म और इसने बनाया क्या है, स्काईहॉक नाम का ड्रोन जो है वो इसने बनाया है। फिर देखिए कि जो पद्म पुरस्कार जो है उनका जो घोषणा हुई है, उसमें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ऐसे व्यक्ति, ऐसे राजनेता जिनको मरणोपरांत या पोस्टुमसली जो है ये अवार्ड दिया गया है, तो वो हैं आपके मुलायम सिंह यादव। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हालांकि हम इसको और पढ़ेंगे, सभी नामों को डिटेल से पढ़ेंगे। फिर देखिए सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है जून जुलाई 2023 में और इस मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन। ठीक है, तो ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है वहाँ पर इसको जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो आदित्य L1 मिशन, आदित्य सूर्य का दूसरा नाम जो है सिनोनिम होता है, तो उससे आप ध्यान रखिएगा कि ये मिशन जो है वो सन के लिए है, सन के ऊपर रिसर्च करने के लिए है और इसरो का मिशन है। फिर देखिए एक भारतवंशी है, अंतरिक्ष यात्री हैं और इनको जो है USA के अंदर ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नामित किया गया है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है राजा चारी। फिर देखिए कि आपका जो NCC है उसके 75 ईयर्स पूरे होने पर जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने एक स्मारक सिक्का, मेमोरियल कॉइन जो है उसको लॉन्च किया है। तो ये 75 रुपीज़ का जो है वो सिक्का लॉन्च किया गया है। फिर देखिए वेस्ट इंडीज़ के एक पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हैं जिनको नेशनल टीम का परफॉर्मेंस मेंटर जो है वो नियुक्त किया गया है। तो जो वहाँ की टीम है उसका परफॉर्मेंस मेंटर जो होता है वो नियुक्त किया गया है। तो ब्रायन लारा है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं और इनके बारे में सबने सुना ही होगा। फिर देखिए कि भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस टूर्नामेंट के मिश्रित युगल में उप विजेता रहकर अपने ग्रैंड स्लैम करियर का समापन किया। तो ग्रैंड स्लैम जो खेलती थी हैं तो उसका समापन किया है, अपना मतलब एक संन्यास ले रही हैं ये। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है उसके अंदर ये उप विजेता रही हैं। रोहन बोपन्ना के साथ में इन्होंने खेला था लेकिन ये जीत नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली, तो इसीलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर देखिए कि जो हमारे विदेश मंत्री है S जयशंकर, उन्होंने अभी एक पुस्तक है उसका मराठी अनुवाद जो है वो किया है। तो उस पुस्तक का मराठी अनुवाद है भारत मार्ग और इसका विमोचन किया है। इस पुस्तक का जो नाम है वो देख लीजिए, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनरेस्ट वर्ल्ड। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनरेस्ट वर्ल्ड। तो देखिए ये पहली बात तो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक अच्छे डिप्लोमेट रहे हैं और अभी इनका अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो आ भी रहा है कि भाई इन्होंने कहा कि जो हनुमान जी हैं वो एक सर्वश्रेष्ठ डिप्लोमेट थे उस टाइम के, अपने समय के। तो कृष्ण भगवान को और हनुमान जी को इन्होंने डिप्लोमेट के रूप में बताया है। तो एक व्यू पॉइंट है अपना अपना। तो ये बुक का नाम आप ध्यान रखिएगा, इस बुक के लॉन्च पर ही उन्होंने ये बात कही थी। तो इन्होंने जो है किस पुस्तक के मराठी अनुवाद भारत मार्ग का विमोचन अभी हाल ही में किया है। तो भारत मार्ग एक मराठी पुस्तक थी और इसका विमोचन किया है द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनरेस्ट वर्ल्ड। तो आपसे पूछ लेंगे बुक दे करके, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर की बुक है। फिर देखिए कि हमारा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है ये पहली बात तो कहाँ आयोजित किया गया ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले प्रवासी भारतीय के बारे में अगर कोई नहीं जानता हो तो मैं बता दूं कि प्रवासी का मतलब होता है जिन्होंने जो अंग्रेज़ों के समय में टी प्लांटेशन करने के लिए एक एग्रीमेंट के बेसिस पर जो है फिजी, गुयाना ऐसे जो देश है वहाँ पर जो गए थे और वहीं जाकर के रह गए, लेकिन भारतीय संस्कृति को उन्होंने वहाँ पर जिंदा रखा। तो उनको हम जो है गिरमिटिया भी कहते हैं, डायस्पोरा भी कहते हैं, प्रवासी भारतीय भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि गांधी जी जो है वो भी एक तरीके से साउथ अफ्रीका में प्रवास करके ही वापस लौटे थे। तो इसलिए जब वो लौटे थे उस दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसीलिए हमारे जितने भी प्रवासी भारतीय हैं उनको सम्मानित किया जाता है, उनके लिए कई सारी स्कीम्स निकाली जाती है, उनको टूरिज़्म हब के टूरिज़्म के रूप में भी देखा जाता है कि ये टूरिस्ट के रूप में अगर भारत में आएंगे तो हमारे भारत की जो इकोनॉमी है उसमें ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन चीज़ों को लेकर के प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये आपके इंदौर में मनाया जा रहा है। और अब की बार जो मुख्य अतिथि हैं वो राष्ट्रपति हैं गुयाना के, इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, तो मोहम्मद इरफान अली जो हैं जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं उनको इस बार इन्विटेशन मिला है। फिर देखिए कि जयपुर में अभी आपको पता ही होगा, फ्रंट पेज की न्यूज़ थी कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो है वो अभी जनवरी में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा बोरिंग आपको लग रहा होगा लेकिन देखिए मैं इसको बहुत क्या कहें इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करती हूँ ताकि पिक्चर्स वगैरह को इंक्लूड करती हूँ, लेकिन इसका कोई उपाय है नहीं। बेसिकली आपको लगता है कि करंट अफेयर्स इंटरेस्टिंग होने चाहिए, जब तक आप इंटरेस्टिंग बनाते हैं उनको तब तक कि नेक्स्ट करंट अफेयर्स तैयार हो जाते हैं। तो
इसका कुछ भी इलाज नहीं है। रिवीजन इज़ द की। रिवीजन जितना आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को और जितना पेशेंटली अगर आप चीज़ों को सुनेंगे, पेशेंस के साथ में आप चीज़ों को लेंगे, आपको उतना ज़्यादा ईजी लगेगा करंट अफेयर्स को पढ़ना। और लिंक कीजिए हमेशा। जो लोग आज पढ़ रहे हैं और फिर 2 दिन बाद छोड़ करके फिर सोचेंगे हाँ एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ेंगे, तो उनको फिर वो चीज़ें याद रहेगा कि भाई हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन पढ़ा था, लेकिन ये याद नहीं रहेगा जीता किसने था। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन आप करते रहिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसकी अभी बैठक हुई है। तो इसकी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? दावोस स्विट्जरलैंड में की गई है। इसको आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा और उस पर यूट्यूब पे भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक, हमारे जो यूट्यूब के कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी वहाँ पर बुलाया जाता है। फिर देखिए हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आरोग्य मैत्री को लेकर के। ये आरोग्य मैत्री क्या है? आपने वैक्सीन मैत्री सुना होगा कि जब कोरोना आया था तो भारत ने अपने पड़ोसी देशों की मदद की थी वैक्सीन भेजकर, फ्री में हमने उनको वैक्सीन जो है वो दी थी। तो अभी भी जो है आपको पता है कि G20 का शिखर सम्मेलन जो है आयोजित होने वाला है भारत में। उसकी लीडरशिप जो है इंडिया को मिली है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप इसको देखिए कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन जो है उसका आयोजन अभी किया गया था। ग्लोबल साउथ जो है समिट, उसका आयोजन अभी हुआ था और क्या कहते हैं उसको, वर्चुअली उसका आयोजन किया गया था। और प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा कि जितने भी विकासशील या डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको हम जो है चिकित्सा जो संसाधन है, मेडिसिन है, उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है आरोग्य मैत्री। मैत्री का मतलब फ्रेंड्स और आरोग्य का मतलब हो गया मेडिसिन से रिलेटेड। तो मेडिसिन जो है वो हम फ्रीली प्रोवाइड करवाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो हमारे जो मित्र देश है उनको हम ये प्रोवाइड करवाएंगे। एक तरीके से हम एजेंडा सेट कर रहे हैं कि G20 का जो लीडरशिप हमें मिली है उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक फ्रेंडली नेचर है जो भारत का यहाँ पर दिखा रहा है। फिर देखिए एक है हमारे यहाँ पर अच्छा एक चीज़ इसमें और मैं बताना भूल गई कि हमारे यहाँ पर जो है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी जो है वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो साउथ के जितने भी कंट्रीज़ हैं हमारे, तो उनके लिए ये ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसको भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो है क्या होगा कि यहाँ पर जो है जो रिसर्च होती है, जो साउथ ईस्ट के जो देश हैं और जो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उनके जो सॉल्यूशंस निकालने के लिए रिसर्च जो है वो यहाँ पर की जाएगी। तो ये एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था EPFO के अंदर। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये सैन्य शक्तियाँ, किसके पास कितना ज़्यादा आर्मी है, उसको कैलकुलेट करता है। तो इसमें 145 कंट्रीज़ थे और उसके अंदर भारत का स्थान है 4th। भारत का स्थान कौन सा है? 4th। तो पहला इसमें USA आता है, दूसरा रशिया आता है, तीसरा चाइना आता है, 4th नंबर पे जो है हमारा इंडिया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे हम। फिर देखिए अभी हमने पढ़ा था कवर पेज पे कि अंडमान और निकोबार के 21 जो अनाम द्वीप हैं उनमें सबसे बड़े द्वीप का नाम जो है एक परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पर रखा गया है और उन परमवीर चक्र विजेता का नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ये ध्यान रखना है हमें। फिर देखिए नेक्स्ट हमने न्यूज़ हाइलाइट्स में पढ़ी थी कि हमारा जो डाक सेवा बोर्ड है इसके पूर्व सदस्य रहे हैं, उनको जो है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के महासचिव के पद पर जो है वो अपॉइंट किया गया है। उनका नाम है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो ये नाम याद रखिएगा, अभी करंट के नाम पे कुछ भी पूछ लेते हैं तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए प्रधानमंत्री ने जो है 7 जनवरी 2023 को एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम जो है उसको लॉन्च किया है और इसमें कितने जिलों को इसने शामिल किया है। तो देखिए 500 जो जिले हैं, 31 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और यूटीज़ हैं, सॉरी स्टेट्स और यूटीज़ हैं, उनमें से 500 डिस्ट्रिक्ट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब देखिए आपको याद होगा कि 2018 के अंदर जो है इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को, और इसी का ही भाग है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं उनका भी डेवलपमेंट किया जाए। तो अगर आपने अभी वाला बजट पढ़ा होगा 2022-23 का उसके अंदर भी इस एस्पिरेशनल ब्लॉक जो प्रोग्राम है उसको लेकर के जो है निर्मला सीतारमन जी ने अपना एक एजेंडा पेश किया था कि हम ब्लॉक प्रोग्राम जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा, आप जानते हैं कि जो स्ट्रीट्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसको डिवाइड किया जाता है। तो ब्लॉक लेवल तक जो है डेवलपमेंट पहुंचाया जाए, क्या ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जाए और जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कॉम्पिटिशन्स को बढ़ाया जाए। तो उसको लेकर के इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और इसमें भी फिर वही जैसे कि डेल्टा रैंकिंग होती है वैसे ही रैंकिंग इसके अंदर भी प्रोवाइड की जाएगी। फिर देखिए कि हमारे यहाँ पर 100 चीते जो है वो लोकेट किए जाएंगे और कहाँ से लोकेट किए जाएंगे, तो दक्षिण अफ्रीका से इनको लाया जाएगा। ये बहुत पुरानी न्यूज़ है। फिर देखिए नेक्स्ट है ICC के द्वारा वर्ष 2023 में
जो है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी देने का की घोषणा किस क्रिकेटर के लिए की गई है? तो ये जो क्रिकेटर है इनका नाम है बाबर आजम, पाकिस्तान से, और ट्रॉफी का नाम ध्यान रखिएगा, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो ये क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को दी जाएगी। फिर देखिए, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में से कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 11 बच्चों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये वाला हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, वास्तुकार बालकृष्ण दोषी जो है, इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। इन्हें प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2018 में इनको आर्किटेक्चर के लिए प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज जो है वो दिया गया था। फिर देखिए, जैश ए मोहम्मद एक क्या कहें उसको, एक आतंकवादी संगठन है, और इसका एक प्रॉक्सी संगठन और था जिसको कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन किया है। इसका नाम है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। ठीक है, तो जैश ए मोहम्मद का एक छद्म संगठन है, प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि अभी बैन किया गया है। फिर देखिए, 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, जिसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था, वहाँ पर डॉक्टर सीवी रमन जन्म शताब्दी पुरस्कार किस वैज्ञानिक को दिया गया? उनका नाम है प्रोफेसर SR निरंजना। क्या नाम है? प्रोफेसर SR निरंजना। तो ये इनको जो है डॉक्टर सीवी रमन जन्म शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, इसको देख लीजिएगा। NCERT ने भारत के किस पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक को जनवरी 2023 में अधिसूचित किया है? इसका नाम है परख। परख का फुल फॉर्म देखिए क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें पूरा आएगा नहीं। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की, उसके अनुकूल जो है, या उसके जो प्रोविजंस है उसको देखते हुए ही इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि जितने भी बोर्ड्स हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, CBSE है, ICSE है, सबको जो है एक तरीके से इसमें रखा जाएगा, और जितने भी असेसमेंट प्रोग्राम्स होते हैं स्कूलों के, उन सब में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक तारतम्यता लाने के लिए इस पोर्टल को जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें सभी के डेटा जो है एक जगह आपको संकलित मिलेंगे, और जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एक डॉक्यूमेंटेशन में, वो इसके द्वारा जो है वो की जाएगी। असेसमेंट में जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए वो इसके द्वारा, इस पोर्टल के द्वारा की जाएगी। फिर देखिए, नेक्स्ट है आपका 32वां घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाएगा? तो प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप स्टार लगा लीजिएगा, और नाम आपको याद करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लास्ट देखिए, ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य हैं प्रिंस हैरी। इन्होंने अपने एक संस्मरण या मेमोरियल्स जो होते हैं उसकी एक पुस्तक लॉन्च की है, जिसका नाम है स्पेयर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स रखी हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। हमने अभी पढ़ा था खेलो इंडिया युवा खेल जो है उनका आयोजन किया जाएगा, 5वां संस्करण है, और आयोजन जो है वो अभी क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर उसका आयोजन किया जाएगा। अभी उसमें एक पॉइंट और मैं बताना भूल गई थी कि उसके अंदर 2 नए खेलों को पहली बार इंक्लूड किया गया है। पहला तो है काकेइंग। ये काकेइंग क्या होता है, ये आपको दिख रही होगी, इसको कयक बोलते हैं आई थिंक इस बोट को। और इसके अंदर जो है पहले बात तो इस स्पोर्ट को इंक्लूड किया गया, और दूसरा जो है आपका, ये आपका जो है कैनोइंग, इसको भी इंक्लूड किया गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप देखेंगे कि उसके अंदर जो आप इसका पैडल देखेंगे, उसमें दोनों तरफ पैडल बने हुए हैं, और इसमें एक तरफ पैडल है। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इन दोनों को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये नए गेम्स हैं, और इसमें इंक्लूड जो क्या कहते हैं, दोनों नए गेम हैं, और उसको खेलो इंडिया युवा खेलों में इस बार जो है वो इंक्लूड किया गया है। और ये देखिए हमारा आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट, जो हमने भी पढ़ा था कि जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन है, ये प्रधानमंत्री जी हैं, और ये इसको लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए, प्राइम मिनिस्टर रिमार्क्स एट ओपनिंग सेशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023, और ये सब देखिए वर्चुअली है। ये बांग्लादेश की वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, और ये गुयाना के और कई देशों के होंगे, कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह के। तो इन्हीं को ज़रूरत है खैर जो वैक्सीन है हमारी तरह, तो इसलिए इन लोगों के लिए, मतलब जितने भी साउथ के जो हमारे नेशंस हैं, उनको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और ये हमारा एस्पायरेशनल ब्लॉक जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एस्पायरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम जो है उसको लेकर के है। इसमें हालांकि आपको दिखेगा नहीं, हम देखेंगे कि राजस्थान से जो है इसमें कितने जो है ब्लॉक्स को इंक्लूड किया गया। तो राजस्थान से 5 ब्लॉक्स को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, और सबसे ज़्यादा जैसे कि यूपी, बिहार और जो झारखंड है, वहाँ के ब्लॉक्स इसमें ज़्यादा इंक्लूडेड हैं।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मासिक घटनाओं का सार संग्रह वाला टॉपिक, और फर्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम मिलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट करेंगे। सो बने रहिएगा चैनल के साथ में, और आपकी जो भी क्वेरीज हो उसको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।